अगर आप भी एजुकेशन फील्ड से हैं और आप प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल बनना चाहते हैं तो कैंडिडेट्स आप सभी के लिए यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रिलीज हो चुकी है। ये जो अपॉर्चुनिटी है उसके लिए आयोग की तरफ से आप सभी के लिए फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट करवा दी गई है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी वैकेंसी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, इंपॉर्टेंट डेट्स और सैलरी स्केल सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आज के वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो पाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैंडिडेट्स ये रहा हमारी स्क्रीन पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की तरफ से रिलीज किया गया डिटेल नोटिफिकेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल की वैकेंसी के लिए, जिसके लिए टोटल 124 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत। और मेल और फीमेल के लिए अलग अलग रहने वाली है। मेल के लिए टोटल 72 रहेंगी वैकेंसीज एंड फीमेल के लिए 52 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। जिसके लिए अगर बात करूं पे स्केल की तो लेवल 12 का यहाँ पे पे स्केल रहने वाला है। एज क्राइटेरिया जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रहेगा, अपर एज रहेगी 50 इयर्स, ओबीसी के लिए रहेगी 53 इयर्स एंड एससी एसटी के लिए रहेगी 55 इयर्स और जो पीडब्ल्यूबीडी के लिए उसके लिए यहाँ पे 10 इयर्स का रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाएगा 56 इयर्स के बाद। ठीक है, उसके बाद बात कर रहे हैं हम यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है और बीएड किया हुआ है, ठीक है, आपकी यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो मांगी गई है मास्टर्स प्लस बीएड। साथ ही साथ आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी टीचर, ट्रेन टीचर यानी जो आपका टीजीटी होता है, टीजीटी टीचर इन अ हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल या फिर इंटरमीडिएट कॉलेज। तो आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस, इतना सारा एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए वाइस प्रिंसिपल का, टीजीटी का, पीजीटी का, तो आप तभी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सेकंड हमारी रहेगी वाइस प्रिंसिपल की, जिसके लिए टोटल 704 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। मेल के लिए रहेगी 364 एंड फीमेल के लिए रहेगी 340। कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसीज आपको दिख रही होंगी आपकी स्क्रीन पर। बात करूं अगर यहाँ पे स्केल की तो लेवल 10 का आपका यहाँ पे स्केल रहने वाला है। एज क्राइटेरिया रहेगा जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 35 इयर्स, अपर एज 38 इयर्स फॉर ओबीसी एंड 40 इयर्स फॉर एससी एसटी। उसके बाद यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 इयर्स का यहाँ पे रिलैक्सेबल अप टू 10 इयर्स। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो सेम रहेगा, मास्टर्स एंड बीएड यहाँ पर भी मांगा गया है, लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस थोड़ा आपसे कम मांगा गया है। अगर आप पीजीटी टीचर हो तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ पीजीटी टीचर। ठीक है, एज अ पीजीटी टीचर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस, एज अ टीजीटी टीचर सॉरी आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस, सॉरी। ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस हो अगर आप पीजीटी टीचर हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस है अगर आप टीजीटी टीचर हैं, तो आप तभी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो ये है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टीजीटी और पीजीटी के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम बात करेंगे इस पोस्ट के लिए फॉर्म कैसे फिल करना है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे कैसे रहेगा। तो इसके लिए आपको यूपीएससी की ऑफिशियल साइट पर जाना है। अगर आपने यूआरएन नंबर जनरेट किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो आप पहले यूआरएन नंबर जनरेट करेंगे। 25 जुलाई से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, 14 अगस्त लास्ट डेट रहने वाली है, तो 14 अगस्त से पहले पहले आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। तो जैसे कि मैंने आपको कहा यूआरएन नंबर आपको जनरेट करना है, अगर आपने नहीं किया हुआ है तो किया हुआ है, अगर आपने इससे पहले यूपीएससी का फॉर्म फिल किया है तो आपके पास वो नंबर होगा, आप उसी को यहाँ पर फिल करेंगे, तब जाके आप धीरे धीरे करके यहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो यहाँ पर फिल हो जाएगा। फीस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फीस 25 रुपीज रहने वाली है और ये सिर्फ पे करनी है जनरल, ओडब्ल्यू, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स को ही यहाँ पर फी पे करनी है। उसके अलावा किसी भी कैंडिडेट्स को यहाँ पे फीस पे नहीं करनी है। जितनी भी विमेन कैंडिडेट्स है उनको फी पे नहीं करनी है, बाकी रिजर्व कैंडिडेट्स को तो करनी ही नहीं है। तो ये थी आपकी एप्लीकेशन फीस। अब हम सीधे सीधे बात करेंगे आपके यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की।
तो उसके अलावा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं जो आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा कैंडिडेट्स, ठीक है। तो ये बात करूंगा सिलेक्शन प्रोसेस की, तो कैंडिडेट्स इसके लिए सिलेक्ट होने के लिए आपको एग्जाम और इंटरव्यू दोनों ही देना है। पहले आपका होगा CRT टेस्ट यानी कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट, फिर आपका होगा इंटरव्यू। अगर आपका CRT क्वालिफाई हो जाता है तो आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाओगे। तो पहले बात करते हैं एग्जाम की, फिर हम बात करेंगे इंटरव्यू की। तो पेपर जो आपका होगा वो 2 घंटे का होने वाला है। 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आपका होगा, ठीक है। सारे आपके जो है वो 1 इक्वल मार्क्स के यहाँ पर होने वाले हैं। पेपर जो है ऑब्जेक्टिव होगा, बाइलिंगुअल होगा यानी हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। रॉन्ग आंसर के लिए यहाँ पे पेनल्टी पड़ने वाली है, 1/3 मार्क्स आपका जाएगा यानी नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, ठीक है। उसके अलावा आपका यहाँ पे जो पेपर है वो 300 मार्क्स का होने वाला है और ये रहा उसका सिलेबस। उसके बाद अगर आपका यहाँ पे CRT क्वालिफाई हो जाता है तो आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे और इंटरव्यू के लिए जो आपका यहाँ पे टोटल फिक्स्ड जो क्वालिफाइंग कैटेगरी रहने वाली है, क्वालिफाइंग नेचर रहेगा या क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे, वो रहेंगे जनरल और EWS के लिए 40 अबव, OBC के लिए 50 एंड अबव, SC ST के लिए 40 एंड अबव, ठीक है। OBC के लिए 45, सॉरी, ठीक है। ये आपका यहाँ पे मार्क्स रहने वाले हैं। उसके बाद कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है वो सारी चीजें बताई गई हैं और फॉर्म आपका जो फॉर्म नहीं, पेपर आपका जो है वो ऑफलाइन होगा। OMR सीट का यहाँ पर जिक्र किया गया है यानी पेपर आपका ऑफलाइन होने वाला है। तो ये था आपका डिटेल नोटिफिकेशन UPSC की तरफ से रिलीज किया गया प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली के एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा और जो नोटिफिकेशन अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है इसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी नोटिफिकेशंस आती हैं, वैकेंसीज आती हैं, उनसे कनेक्ट रहने के लिए, उनसे अलर्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।